नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं एक सच्ची और डरावनी रियल घटना जो कि एक मेरे पड़ोसी बड़े भैया के साथ घटी थी। तो दोस्तों, दरअसल मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जो मेरे पड़ोसी बड़े भैया हैं उन्होंने मुझसे बताया कि जब मैं अपने घर पर था तो तभी मैंने सोचा क्यों ना अपने गाँव के एक जो मेरा बसवाड़ है वहाँ पर जाया जाए घूमने। तो जो मेरे पड़ोसी बड़े भैया उनसे बताते हैं कि ये घटना दरअसल रात के 7:30 बजे मेरे साथ घटी थी। तो जो मेरे पड़ोसी बड़े भैया है वो अपने घर से रात के 7:30 बजे अपने गढ़ई के किनारे गए और वहाँ पर घूमने लगे। और उस गढ़ई के किनारे का और जो बसवाड़ का नज़ारा है, जो बसवाड़ की कनकनाहट की खन खन की हवाएं हैं, उसका वो आनंद उठाने लगे। और वो इधर उधर घूम ही रहे थे, आनंद ले रहे थे अपने कान में लीड लगाए हुए। और उन्हें 10-11 मिनट हुए ही थे तभी उन्होंने क्या देखा कि जस्ट मेरे सामने बसवाड़ के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है जो कि मुझे घूरे जा रहा है, जो कि मुझे देखे जा रहा है, जो कि मुझे एकटक देखे जा रहा है। ये नज़ारा, ये दृश्य देखकर मेरे बड़े भैया सोचते हैं, अरे इतनी रात को भी 7:30 बजे एक व्यक्ति का बसवाड़ के पीछे जाना एक कैसी संकेत देती है। तो मेरे बड़े भैया सोचने लगते हैं कि शायद ये कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति होता तो यहाँ पर होता ना, अगर कोई व्यक्ति होता तो इस तरह बसवाड़ के पीछे नहीं होता। वो सोचने लगे और जो मेरे पड़ोसी बड़े भैया थे वो उस व्यक्ति से बोल पड़े कि आप कौन हैं और उस बसवाड़ के पीछे आप क्या कर रहे हैं। तभी जो था व्यक्ति बसवाड़ के पीछे वो कुछ नहीं उनसे बोलता है। तो जो मेरे पड़ोसी भैया थे, बड़े भैया, वो गए उसके जस्ट सामने और उससे पूछने लगे आप कौन हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद जो व्यक्ति था वो फिर भी आवाज़ नहीं देता है, कोई भी आवाज़ उन्हें नहीं देता है। फिर क्या होता है, मेरे बड़े भैया एकदम चिल्लाकर उससे पूछते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं। तो वो आदमी जो व्यक्ति था उस बसवाड़ के पीछे वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। ये नज़ारा, ये दृश्य देखकर मेरे बड़े भैया चौंक जाते हैं। मेरे बड़े भैया चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं, अरे ये व्यक्ति तो अभी अभी मेरे सामने था और कहाँ गायब हो गया इस तरह। तो मेरे बड़े भैया सोचने लगे और वो सोच ही रहे थे तभी क्या हुआ, तभी उनके जस्ट पीछे उनके कंधों पर किसी ने इस तरह हाथ रखा, इस तरह किसी ने इस तरह हाथ रखा। तो मेरे बड़े भैया अपने इस तरह हाथ अपने कंधे पर देखकर बहुत ज़्यादा ही डर गए। उनकी जो धड़कनें थी वो तेज होने लगी और मेरे बड़े भैया अपने आप को संभालते हुए पीछे की ओर नजर अपनी घुमाए। तब उन्होंने क्या पाया कि एक शैतान जिसकी चेहरा एकदम झुलस सा गया, एकदम जल सा गया है, उसकी चेहरे से खून की बूंदें टपक रही है। ये नज़ारा, ये दृश्य देखकर मेरे बड़े भैया बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और अपने आप को संभालते हुए वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते एक सिल्फर के पेड़ के पास जाकर रुकते हैं। तभी वो क्या देखते हैं कि जस्ट मेरे सामने वही प्रेत, वही शैतान आकर खड़ा हो गया और मुझे देखे जा रहा है और मुझे एकटक देखे जा रहा है। ये नज़ारा, ये दृश्य देखकर मेरे बड़े भैया बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और वहीं पर चिल्लाने लगते हैं कि कोई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी जान नहीं तो ये प्रेत ले लेगा, ये शैतान मुझे जान से मार डालेगा, ऐसा कुछ चिल्लाने लगते हैं। तभी वो शैतान मेरे पड़ोसी बड़े भैया की गर्दन इस तरह पकड़ता है और उन्हें उठाकर इस तरह पटक देता है, जिससे कि मेरे बड़े भैया बहुत ज़्यादा ही घायल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही चिल्लाने लगते हैं कि कोई मुझे बचाओ बचाओ, नहीं तो ये जो शैतान मेरे सामने पड़ा है मुझे मार डालेगा जान से, बचाओ बचाओ। तो मेरे बड़े भैया की आवाज़ भला उस सुनसान इलाके में किसके कानों में जा सकती है। तो मेरे बड़े भैया ने सोचा आज तो लगता है मेरी जान ये शैतान जो प्रेत के रूप में है ये मेरी जान ले ही लेगा, ऐसा कुछ मेरे बड़े भैया सोचते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को संभालते हुए वहाँ से तुरंत उठते हैं और घर के रास्ते भागने लगते हैं। भागते 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 वो एक कटहल के पेड़ के पास आते हैं और वहाँ पर बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी उन्होंने क्या देखा कि जस्ट मेरे सामने वही शैतान आकर फिर से खड़ा हो गया और मुझे इस तरह देखे जा रहा है और मुझे इस तरह देखे जा रहा है। ये नज़ारा, ये दृश्य, ये पल देखकर मेरे पड़ोसी बड़े भैया बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और वहीं पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं।
और तभी वो शैतान जो था उनकी टांगे पकड़कर इस तरह खींचने लगता है और खींचकर उन्हें झाड़ियों के अंदर ले जाने लगता है, जिससे कि मेरे बड़े भैया बहुत ज़्यादा ही घायल हो जाते हैं और डरने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, कोई बचाओ मुझे, बचाओ, नहीं तो ये जो शैतान है मुझे लगता है आज मेरी जान ही ले लेगा, कोई बचाओ बचाओ, ऐसा कुछ चिल्लाने लगते हैं। तभी भी भला उस सुनसान इलाके में कौन उनकी मदद करने आ सकता है। तो फिर इसके बाद जो शैतान था मेरे बड़े भैया को एक खंडहर घर में ले जाता है और उन्हें वहीं पर पकड़कर उनकी गर्दनें, मेरे बड़े भैया गर्दनें इस तरह पकड़कर उन्हें दीवार में इस तरह लटका देता है, जिससे कि मेरे बड़े भैया वहीं पर उनका दम घुटने लगता है और छटपटाने लगते हैं। और वो शैतान जो था एकदम खूंखार था, वो एकदम उन पर बिगड़ पड़ा था, उन पर चिढ़ बैठा था और उन्हें इस तरह पकड़कर उनकी जानें ले रहा था, उनकी दम घुट रही थी मेरे बड़े भैया। तभी मेरे बड़े भैया अपने आप को संभालते हुए लगे मेरे बड़े भैया वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ने, जिससे कि जो प्रेत था शैतान के रूप में उसकी जो पकड़ थी इस तरह वो ढीली पड़ने लगी, ढीली। फिर इसके बाद क्या हुआ, वो शैतान वहीं पर एक आवाज में एक जोरदार आवाज निकाल कर अपने मुख से वो भी चिल्ला कर वहां से गायब हो गया। ये नज़ारा, ये दृश्य देखकर मेरे पड़ोसी बड़े भैया बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि आज मैं हनुमान जी का नाम नहीं लिया होता तो शायद ये शैतान मुझे आज मेरी जान ही ले लिया होता, मुझे जान से मार दिया होता। ऐसा कुछ मेरे बड़े भैया सोचकर वहाँ से तुरंत भागते हैं घर की रास्ते और घर आकर उन्होंने अपने पूरे फैमिली को बताया कि मेरे साथ जब मैं गढ़ई के किनारे गया था घूमने तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ और मैं इस घटना को अभी भी नहीं भूल पा रहा। ऐसा कुछ मेरे पड़ोसी बड़े भैया अपने फैमिली वाले से बताते हैं कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और हनुमान जी का नाम लेते, जब मैं हनुमान जी का नाम लिया तो उस शैतान जो था, शैतान मेरी जान ही ले लिया होता। ऐसा कुछ वो अपने फैमिली को बताते तो उनके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा ही सहम जाते हैं, डर जाते हैं। तो दोस्तों ये रही मेरे पड़ोसी बड़े भैया के साथ घटी एक रियल इंसिडेंट, रियल घटना, जो कि वो उस घटना को आज भी नहीं भूल पाते। तो दोस्तों हनुमान जी ने उनकी उस दिन जान बचा ली, नहीं तो शायद जो प्रेत था शैतान के रूप में उनकी जान ही ले लिया होता। तो दोस्तों उस दिन मेरे बड़े भैया को हनुमान जी ने बचा लिया, जिससे कि वो उन पर बहुत ज़्यादा ही अटूट भरोसा करने लगे उसी दिन से। तो दोस्तों हनुमान जी सच में होते हैं और वो अपने जो भी उनका सच्चे दिल से आगमन करता है, जो भी उनकी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो हनुमान जी उनकी जरूर और अवश्य संकट में उसकी साथ देते हैं। तो दोस्तों बजरंगबली सच में होते हैं और वो अपने भक्त की किसी ना किसी तरह से रक्षा करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरे पड़ोसी बड़े भैया की रियल इंसिडेंट, रियल घटना अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फुल वॉच करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो धन्यवाद दोस्तों।